अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती? यही सुरक्षित चलती। नागपुर से दहाड़े संघ प्रमुख मोहन भागवत। हम अलग अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। मुसलमानों को दिखाया आईना, इस्लाम पर कह डाली इतनी बड़ी बात। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। फिर से जपी हिंदू राष्ट्र की माला, हिंदू राष्ट्र के खातिर लोगों से मांगी कुर्बानी। और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश को समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ प्रमुख मोहन भागवत देश की सबसे बड़ी ताकत, देश की अखंडता को बनाए रखने और एकजुट रहने के मकसद से ही साल 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने देखिए इस संघ की नींव रखी। संघ की पावर का अंदाजा भी इससे लगाइए कि यदि सेना समाज के किसी सामान्य व्यक्ति को तैयार करेगी तो उसे 6 महीने का वक्त लगेगा, वहीं संघ के स्वयंसेवक को तैयार होने में महज 3 दिन लगते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर संघ की शाखाएं हैं। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश की उन्नति के लिए आज की डेट में संघ की करीब 57,000 शाखाएं देश के अंदर काम कर रही हैं। 1,000 शाखाएं विदेशों में हैं। संघ से जुड़ने के लिए ना कोई शुल्क लगता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है, बस जरूरत है राष्ट्र के खातिर समर्पण की। लोगों के बीच देखिए संघ की छवि कैसी है, इसका पता इसी से चलता है कि औसतन प्रति महीने 8,000 नए स्वयंसेवक जुड़ रहे हैं और आजाद भारत के इतिहास में संघ ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। जो लोग देखिए संघ के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1965 के युद्ध में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया। युद्ध के 22 दिनों तक दिल्ली में यातायात नियंत्रण का कार्य संघ ने संभाला। 1954 में संघ के स्वयंसेवकों ने दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवाया। गोवा मुक्ति आंदोलन हो या फिर आपातकाल समय, संघ मौके पर हमेशा खड़ा रहा। हिंदू राष्ट्र की सोच रखने वाले संघ आज भी देश की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा दिखता है। संघ से जुड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आज देश की सत्ता पर बीजेपी आसीन है और ऐसे में संघ प्रमुख की कही प्रत्येक बात कई मायनों में खास रहती है। जी हाँ, एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर की धरती से दहाड़े हैं। मौका था तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग समापन समारोह का और इस खास मौके पर मोहन भागवत ने न सिर्फ हिंदू राष्ट्र का राग अलापा बल्कि कुर्बानी देने की भी बात कही। मौजूदा हालातों को देखते हुए संघ प्रमुख ने इस बात का खुलासा किया कि हिंदू राष्ट्र में ही इस्लाम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हिंदू राष्ट्र और मुस्लिमों को लेकर क्या कुछ कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, देखिए आप भी। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूल कर हमारी पूजाएं अलग अलग है, 2-4 विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है, लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से
सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए, कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयां हुई। लेकिन अब वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं। तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना, और अभी भी वहां के प्रभाव में यहां जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही है, ये समझ के उनके साथ व्यवहार करना, अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। देखा जाए तो संघ प्रमुख मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने देश की नई संसद पर टिप्पणी की। संसद में मौजूद अखंड भारत का नक्शा, चाणक्य से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को उन्होंने देश का गौरव बताया, और बिना नाम लिए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। इस समय देखिए, राहुल गांधी अमेरिका में है, देश के प्रधानमंत्री की तुलना भगवान से कर रहे हैं, बीजेपी संघ पर जुबानी प्रहार भी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली हुई है। सरकार पर विपक्ष के आवाज दबाने का भी आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी की इन्हीं आरोपों पर मोहन भागवत का कहना है कि ऐसी ताकतें देश की छवि बिगाड़ना चाहती हैं और इसलिए इनको मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि अपने प्रत्येक भाषण में संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिमों के पूर्वजों को हिंदू बताते हैं। दावा ये करते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ भारत में ही सुरक्षित है, और उनकी इस सोच से आप लोग कितने वाकिफ हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। संघ में और सेवा विभाग के कार्य का प्रारंभ हुआ, कुछ वर्ष पश्चात औपचारिक सेवा विभाग भी बन गया। तो उसके द्वारा संघ की शाखाओं में आने वाले स्वयंसेवकों में सेवा की मानसिकता को जागरूक करना होती सब में है, सोई रहती है, उसको जगाना पड़ता है। सब लोग उत्साह में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उत्साह के कारण दृष्टि थोड़ी एक लक्ष्य बन जाती है, उनका ध्यान बटोरना। भाई, जैसे देश की सुरक्षा एक विषय है, वैसे देशवासियों की सेवा भी दूसरा विषय है, उसकी आवश्यकता है। ये सारे काम वो सेवा विभाग करता है, और फिर संघ के स्वयंसेवक जो सेवा करते हैं उसका कुछ स्वरूप बनता है, तो उसके न्यास, संस्था, ये सब बन जाता है। एक ऐसी सेवा की एक बड़ी सृष्टि संघ के स्वयंसेवकों की खड़ी हुई है। अब मैं ये स्पर्धा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे ज़्यादा, उनसे कम, ये मेरा पैमाना नहीं है।